तो ये कह सकते हो कि मतलब जब आपने कोचिंग ली तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए। हाँ, मार्क्स वो सीरियसनेस की वजह से, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले सब बढ़िया ही होते हैं, ये मत सोचना। आपका वो शॉर्ट्स वगैरह जो आता था, इवन बोर्ड आता था हार्ड के, आपके जो शॉर्ट्स आते थे ना, उसी में बंदे फंसते हैं, ऐसा होता है। हाँ, तो मैं इस चीज़ मेंस से पहले मेरे दिमाग में था कि आपका क्लास, तभी सोच लिया हाँ, था। तभी सोच लिया था कि जिस देना ही है एक बार, तो आपका क्लास। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, ओबरवल मैथवा भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सुपर 100 की शान राजकुमार राव, ऑल इंडिया रैंक 14, एसएससी सीजीएल 2022, और इन्हें एक्सटर्नल मिनिस्ट्री मिली है। और ये अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ से हो, और इंट्रोडक्शन दो थोड़ा ब्रीफ में स्टार्टिंग से। मेरा मेरा नाम राजकुमार राव है। मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से निवासी हूँ। और मैंने मैंने मतलब प्रारंभ मतलब 10th तक वहीं से पढ़ा है, मतलब बिहार वेस्ट चंपारण से पढ़ा है। 11th-12th मैंने नैनीताल नैनीताल से करा, और ग्रेजुएशन। अच्छा, 10वीं तक आप बिहार से पढ़े, 11-12 नैनीताल, हाँ, नैनीताल। और फिर और ग्रेजुएशन डीएवी पीजी कॉलेज दे रहा। ग्रेजुएशन करी है, हाँ, बीटेक वगैरह तो नहीं? नहीं, अच्छा। बीएससी फिजिकल साइंस, पीसीएम। अच्छा, बीएससी फिजिकल साइंस। तो फिर जैसे आपने बीएससी करी, उसके बाद अभी इस टाइम पे जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कितना टाइम हो गया था? कैसे आप, कौन से सन की बात है ये, थोड़ा टाइमलाइन बताओ कि कब मेरी ग्रेजुएशन हुई और कैसे एसएससी की तरफ आई। तो मेरे में शुरू से था, मतलब मैंने जब 11th-12th में, जब मैं 11th-12th में था, हाँ। तो मेरे दिमाग में पहले से था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। अच्छा। तो शुरू में मेरे में था कि डिफेंस में जाना है, तो मैंने सीडीएस की तैयारी की। सीडीएस। सीडीएस, हाँ। तो सीडीएस मैं खुद से करता था, किसी से कोचिंग वगैरह नहीं ली, हाँ। सेल्फ स्टडी बुक्स वगैरह लेकर हाँ। कहीं कहीं से पता करके। हाँ। तो सीडीएस देता था, कई बार सीडीएस भी निकला हुआ है, एसएससी भी अटेम्प्ट करा है अच्छा। मैंने। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, और 4 बार प्रिंट आउट। अच्छा। हाँ। तो मतलब प्रोसेस में ही मेरे को मतलब लग रहा था कि मतलब हो जाएगा। हाँ, नहीं, बैकअप के तौर पे मैं सोच रहा था कि सिलेबस, मतलब ऐसे एग्जाम को ढूंढो जिसमें मतलब, लगभग हाँ, जिसका सिलेबस लगभग मिलता मैथ्स जुलता। हो, इंग्लिश हो, हाँ। जीके थोड़ा बहुत हो। हाँ। तो मतलब तब मेरे को पता चला कि एसएससी में ऐसा होता है, जिससे बढ़िया जॉब भी मिल जाती है, और निकल गया तो सही है, बढ़िया अच्छा, जॉब भी। तो तो ये, अच्छा तो ठीक। मतलब पहला फोकस मेरा एसएससी पे नहीं था, मेरा डिफेंस में ही था। सीडीएस। हाँ, सीडीएस था। हाँ। पहले एनडीए की मैंने कोचिंग करी, एनडीए कोचिंग करी है मैंने। अच्छा, करिए। हाँ, करी, 11th में मैंने करी थी। ओके। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में शायद करी थी। ठीक है। हाँ, देहरादून दून डिफेंस एकेडमी से। अच्छा, और एसएससी के बाद मैंने एसएससी की तैयारी की। तो जैसे कोचिंग वोचिंग करी तो उसकी एसएसबी की भी कराते हैं वो, हाँ, एसएसबी भी बट करा कुछ थी। नहीं हो पाया नहीं, इसलिए। नहीं, मैं ये है ना कि अगर आपके में है कैपेबिलिटी, तो आप निकाल लो। मतलब प्रिपरेशन में कुछ आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोसेस है, स्टेप पता चल जाएगा। वहाँ पे वो रटा रटाया चीज सकता नहीं। हाँ, मतलब आप, इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, हाँ, राइट राइट राइट। तो फिर आपने, मतलब ये कौन से सन की बात है ये लगभग? तो एसएससी के प्रिपरेशन में ही दिया था, एनडीए कभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब रिटर्न भी मेरे से नहीं। अच्छा। लेकिन सीडीएस मेरे से कई बार निकला हुआ है। हाँ। सीडीएस मेरा पहला एसएससी 2021 के जनवरी में। उसके बाद से मैं रेगुलर एसएससी देता रहा, अच्छी चीज। ठीक है। हाँ। हाँ। और एसएससी का भी पेपर देता रहा। तो प्रिपरेशन था। हाँ। शुरू में मैंने मतलब 19 से मैंने एसएससी में स्टार्ट करी। हाँ। हाँ। तो उस समय मैं सेल्फ स्टडी से, पहला 19 का जो पहला पेपर था वो सेल्फ स्टडी से। पहला पेपर आपका 19 का था अटेम्प्ट? हाँ, 19 का अटेम्प्ट था ठीक पहला है। पेपर। और तो उसमें, सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी, किसी के टीचर, मतलब मेरे बैकग्राउंड में कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, मतलब कोई प्रिपरेशन करने वाला भी नहीं है। तो एक हाँ, है, एक होता है कि कोई रहता तो कोई गाइड कर देता है मेंटोर कि, होता है, जैसे गाइड हाँ। कर देते हैं आजकल। हाँ। तो मेरे को पूरा एक एक चीज अपने से, मतलब सेल्फ एनालिसिस एनालाइज क्या करना है, पड़ा। हाँ, पूरा बुक्स वगैरह टीचर कौन से पढ़ने हैं, ऐसे करके यूट्यूब देख लिया, उससे पता चल गया। हाँ। या कोरा पे जाकर पढ़ लिया, उससे पता चल गया, तो ऐसे हाँ। सीखता। तो शुरू में मैं जब 19 का पेपर, मेरे मार्क्स, मतलब रॉ मार्क्स 97.5 थे। फ्री में? हाँ, प्री में। अच्छा। और प्री में इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सही, शुरू से ही सही है। मतलब हाँ। मैं इंग्लिश मूवीज वगैरह ज़्यादा देखता हूँ, तो हम्म।
उसमें मेरे को मतलब बहुत कम ही मेहनत करना। एग्जिस्ट सी मतलब हाँ पता चल जाती है, हाँ गट फीलिंग आ जाती है, गट मार्क फीलिंग, कर हाँ देते हो। वहाँ से। तो 19 में मेरे ठीक है मैं तीन नंबर थे, अच्छा। वो बहुत कम। हाँ जनरल इंटेलिजेंस विदाउट प्रिपरेशन मैं गया था, मतलब ऐसे हाँ ही करके। तो साढ़े तेरह नंबर उसमें आए थे। ठीक है। और मैथ्स में 40 नंबर थे और इंग्लिश में 40। हाँ तो 97 टोटल मार्क्स में थे, नॉन वाइट 110। ठीक है। तो प्री में। हाँ प्री में। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो हाँ जब आपने सीडीएस वीडीएस की जो तैयारी हाँ करी थी उसकी। हाँ मेन प्रिपरेशन 19, उसकी वजह फिर से। उसके बाद इसको रखो, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आए? आपने पेपर का जब स्कोर देखा 100 भी नहीं आए, हाँ फिर क्या करा? तो उसके उसके बाद मैंने तब ढूंढा सर से पढ़ाया है, तो उसमें हाँ राकेश सर का। राकेश सर। हाँ राकेश सर का। राकेश यादव सर, हाँ हाँ। राकेश सर का, क्योंकि बुक्स वगैरह मिलते थे, सबको हाँ जानता था राकेश हाँ सर हाँ को। बिल्कुल। हाँ तो राकेश सर का मैंने क्लास करा, और पीयूष सर का रीजनिंग का क्लास करा। उस टाइम पे। हाँ ये हाँ कब की बात है? 19 के बाद? 19 के बाद, पेपर के बाद। हाँ ठीक है। तो पेपर इनका मतलब कोचिंग वगैरह करने के बाद ऑनलाइन कोचिंग करिए। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन। मैं मेरे दिमाग में था कि मैं आके मुखर्जी नगर में आके करूंगा, तब तक कोरोना लग गया। हाँ सारे सर ऑनलाइन आ गए, तो हाँ एक तरह से मेरे को बेनिफिट हो गया। बेनिफिट हो गया, हाँ। फिर? तो कोचिंग करा, हाँ प्रिपरेशन वगैरह मतलब करा, लेकिन एक तरह से आ जाता है मन में आ जाता है कि एक बार सर से कर लिए तब तक हो गया। हाँ, उस अब टाइम तो लगता है कि हाँ बढ़िया है। हाँ, सेल्फ स्टडी कुछ नहीं था। हाँ तो 20 का पेपर दिया, इससे भी कम नंबर आए, दिखाओ, बताओ कितना है। इससे भी तो कम नंबर आए थे। तो ये कह सकते हो कि मतलब जब आपने कोचिंग ली तो आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए, हाँ मार्क्स डिग्री हो क्योंकि वो गया। सीरियसनेस की वजह से। हाँ ऐसा नहीं है सीरियसली। कि पढ़ाने वाले सब बढ़िया ही होते हैं, ये मत हाँ सोचना कि हाँ। उसमें उसमें मेरे जनरल इंटेलिजेंस में 16 नंबर थे। हाँ, जनरल अवेयरनेस में 8 नंबर थे। 8, अकाउंट में 21 नंबर थे। 21 नंबर। 21, पहले में 40 थे, 19 वाले हाँ में खुद की 40 थे। तैयारी, वो शिफ्ट का भी मैटर हाँ करता है मेरे हिसाब से। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 40 40, 40 नंबर, टोटल 85 हुए नॉन लाइट। 85 रॉ स्कोर पे पहुंच गए। ये 2020 की बात है। 2020 की बात है। ठीक है, तब तक मैं नहीं, मेरे मेरे बारे में कुछ नहीं नहीं था। आपके बारे में नहीं पता। हाँ फिर? उसके बाद तो मेरे दिमाग में आया कि भयंकर ये क्या हो रहा है, कि भयंकर क्लास कर लिए और मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। हाँ और एक तरह से होता है ना कि आप वीडियो बार बार देखते जाओ, तो हाँ थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। हाँ और धीरे धीरे आदमी सोचने लगता है कि और ये होता है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो समय भी निकलता है भयंकर। हाँ समय निकलता जाएगा तो आपको लगेगा कि भयंकर क्या हो रहा है, हाँ कि एक खास लिमिट होता है ना एज का, उसमें आप निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले हाँ तो हाँ हाँ। फिर खत्म हो गया। वो टाइम ही थोड़ा हाँ भयंकर चल रहा होता है। हाँ तो वही हुआ। तो मतलब फिर आया कि अब करते हैं, बढ़िया से करते हैं। हाँ तो उस समय शायद आपका वो शॉर्ट्स वगैरह जो आता था, एकदम एक एक मिनट का जो शॉर्ट्स आता था, हार्ड क्वेश्चन, हाँ आपके वो जो शॉर्ट्स आते थे ना, उसी में बंदे फंसते हैं, ऐसा होता है। हाँ तो मैं वही क्वेश्चन ढूंढता था यूट्यूब पे, और आपके वीडियो आ जाते थे, वही देख लेता था। तो आया कि हाँ आपका तभी भी मतलब उसके बाद भी मैंने आपका वो नहीं लिया। मेरे को लगा कि हो जाएगा, कोर्स एक बार कर लिए हैं। हाँ लगता ही है वो तो, हाँ। सारे बंदे भी कहते हैं कि एक टीचर को पकड़ो और उनका बढ़िया से कर लो तो हो ध्यान से जाएगा। सुनना सारी बातें, ठीक है, हाँ। फिर? एक टीचर को पकड़ो और मतलब हाँ करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही था कि एक सर को पढ़ लिया। और ये होता है कि टीचर चेंज करने में फिर फॉर्मेट वगैरह भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल फिर आपको शुरू से मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल तो एग्री, हाँ। तो वही मेरे दिमाग में था कि एक टीचर को पकड़े हैं, बढ़िया से उनका नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज करेंगे करेंगे हो जाएगा। तो हाँ, मैंने 2021 का मैं प्री निकल गया, पहली बार मेरा प्री निकला उसमें। अच्छा। ऐसे मैं CHSL और MTS का भी पेपर देता था, हाँ और मेरे कभी प्री नहीं निकले हैं, आज तक प्री नहीं। पहला मेरा प्री निकला 2021 के सितंबर में, MTS का पेपर था, हाँ उसमें पहला मेरा MTS का प्री निकला। ठीक है। तो मेरे को लगा कि हाँ अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है कि हाँ निकल। लेकिन हाँ MTS का पेपर निकला, उसके हाँ बाद होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है कि हाँ एक निकल गया, कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी होता है। हाँ तो मेरे को लगा कि चलो एक निकल गया। हाँ तब निकला, उसके बाद मैंने किरण वगैरह मतलब बुक्स। बुक्स भी मेरे को पता नहीं थी कि मैंने राकेश सर की वो 100 वाली बुक मैंने हाँ खरीदी मतलब है उनसे पढ़े तो उनकी बुक आपने हाँ करी? उनकी पढ़ी थी। हाँ तो उसमें थोड़े आउटडेटेड क्वेश्चन है, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है। मेरे को हाँ किरण के बुक के बारे में, क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं पता था। अच्छा। तो ऐसे ही पूरा वगैरह पे या यूट्यूब पे किसने बताया कि हाँ इनका भी बुक ये आता भी है। बुक्स पढ़ लो, हाँ हाँ। तो बुक मैंने खरीदा, उसको MTS के पेपर देने के बाद अच्छा मैंने बुक खरीदा, उसको मतलब 3 बार 4 बार करा उसको, MTS के पूरे वो क्वेश्चन बैंक को, मैथ ठीक है, केवल मैथ्स स्पेसिफिक। ठीक है, तो उसके बाद हुआ, उसके बाद से मैंने जितने भी SSC के पेपर दिए हैं सारे, हाँ मतलब फाइनल नहीं निकले हैं, लेकिन प्री पूरे पूरा ठीक है। क्वालिफाई। फिर आगे की स्टोरी बताओ, जैसे ये 19 के बाद आप मतलब अब जैसे 20 का हो गया। 20 का, 20 हाँ
उसके बाद 21 मैंने दिया। हाँ 21 का पहली बार प्री निकला, हाँ 21 का सीजीएल का पहली बार प्री। सीजीएल प्री आपने निकाला। हाँ फिर मेंस में क्या हुआ? मेंस में सीजीएल 22 से भी ज्यादा मेहनत करा था। उस समय भी आपका क्लास मैंने नहीं लिया था। 21 में नहीं लिया ऑब्वियस। हाँ 21 में आपका नहीं लिया। ठीक है, फिर सेल्फ स्टडी करते रहे। नहीं सर, कहीं मतलब- से और क्वेश्चन बैंक से अपने मतलब जो पढ़ा था उसी को रिवाइज हाँ, करते उसको रहे। रिवाइज करते रहे हम्म, और क्वेश्चन बैंक को बनाते रहे। जो दिक्कत आया उसको नोट्स में लिखते हैं ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट हाँ हाँ बिल्कुल, पैटर्न पता चल जाता मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रैक्टिस करी आपने हाँ, दबा के। बहुत। सीरियल 22 से ही मैंने मेहनत करा था उसमें। मतलब मैं सोता नहीं था, पूरा दिन भर पढ़ते रहूंगा, 2-3 हाँ मॉक्स बनाऊंगा रोज, हाँ ऐसे हो गया था। हाँ, लेकिन उसमें मेरा फाइनल मार्क्स में 0.17 मार्क्स ही रह गया। रह गए मतलब, कट ऑफ ही नहीं निकली। फाइनल मेरिट हो। हाँ फाइनल मेरिट, अच्छा मतलब कोई पोस्ट नहीं मिल पाई। हाँ, लेकिन मेरे को लग रहा था कि एक कोई पोस्ट मिल जाएगा, उसके बाद प्रिपरेशन करके फिर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। नहीं हो पाया, मतलब 21 में फिर नहीं रह गया आपका। हाँ, और ये 19 से चल रहा था, मतलब हाँ, एक तरह से 19 में प्री भी नहीं निकला, 20 में भी प्री नहीं निकला, फिर 21 में निकला। हाँ 21 में निकला, उसमें फाइनल मेरिट आउट। फाइनल मेरिट आउट, फिर आगे फिर कैसे, फिर क्या? तो नहीं तो 21 के मेन से पहले मेरे दिमाग में था कि आपका क्लास लूंगा। तभी सोच लिया हाँ, था, तभी सोच लिया था कि फिर देना ही है एक बार, तो आपका क्लास लेंगे और रैंक निकालेंगे। रैंक इंप्रूव करेंगे। मतलब अगर पोस्ट लग गई तब हाँ, भी लोगे, ये हाँ, सोच लिया था। क्योंकि मेरे को था कि भाई कुछ जॉब ना तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 21 वाले तैयारी पता चल जाती है किस लेवल पे हो आप। हाँ, हाँ वो नहीं तो पता। 21 वाले में क्या होगा ना कि अच्छी पोस्ट, अच्छी रैंक मेरी आ जाती। लेकिन क्या होगा ना कि आप, ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओ तो कुछ अलग ही ऐड होती है कि अड़चन तो रहती है। हाँ हम निकाल लेंगे, जो आएगा हम कर लेंगे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हाँ, हो ओवर गए। कॉन्फिडेंस। हाँ और जब 21 में मैं बढ़िया प्रिपरेशन कर गया तो मेरे हाथ कांपने लगे पेपर। हाँ मतलब बहुत ज्यादा हाथ सेक, 10 मिनट तक हाथ सेक करने लगे। ठीक है, तो उसमें मेरे रह गया। हाँ 132 नंबर है, प्री में आए थे। फ्री में। हाँ, प्री में 132 नंबर आए थे। हाँ और वो नॉर्मलाइज होकर 146 हो गए थे। हाँ तो उसमें अगर बढ़िया प्री में बढ़िया नंबर आ जाता, मतलब 20-30 नंबर और आ जाते तो बढ़िया पोस्ट मिल जाता ठीक। 21 में ही। ये तो देखो, ये तो बहाने बन ही जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। हाँ वही तो, यहाँ नहीं रहेंगे तो वहां रहेंगे, वहां नहीं एक रहेंगे तो यहाँ एक रहेंगे। फैक्टर मैटर करता हाँ है। मैटर सब करता है, जब तक नहीं लगनी तब तक नहीं लगनी। हाँ, फिर उसके बाद और मेंस मैंने दिया। मेंस में 3 ओवरऑल 380 मार्क्स थे उस टाइम पे। 21 वाले में। हाँ अच्छा, 21 वाले में मतलब 400 में से। हाँ 400 में 380 हाँ क्योंकि 21 वाले में काफी लोगों के ठीक नंबर आए थे। मार्क्स। देखो इसमें देखो। 176 थे उसमें। हाँ मैथ्स में। मैथ्स में 180 थे। हाँ, और कौन सी तारीख को था आपका पेपर? चलो कोई नहीं, ये अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है। हाँ, ये था मेरा 8 को था, 8 को पेपर। छोड़ो कोई बात नहीं, अभी इस चीज को नहीं पता चल रहा तो फिर ठीक है। आपने मतलब 21 में ओवरऑल। हाँ, उसमें मतलब अच्छे मार्क्स थे, मेंस में अच्छे मार्क्स थे, नहीं हुआ। हाँ रह गए फाइनल में। हाँ, अच्छा, और लेटर वाले एसी वाले में 47 नंबर। डिस्क्रिप्टिव में। हाँ, डिस्क्रिप्टिव हाँ में। ठीक है। तो सारे फैक्टर मैटर करते हैं, प्री में भी बढ़ जाते तो भी हो जाता। हाँ तो वो तो होता ही है, हाँ, ये हो जाता तो हाँ, ये हो जाता, ये हो ये जाता है। हाँ तो लेकिन दिमाग में था कि आपको कोर्स लेना है और हाँ करना है, बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। तो जस्ट पेपर के बाद आपका आया कोर्स, मैंने लिया। उसके बाद सुपर 100। हाँ, सुपर 100 मैंने लिया। हाँ स्पार्टन्स से तो कोई लेना देना नहीं नहीं। है स्पार्टन, क्योंकि आपने खुद ही बोल रखा था कि अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है तो स्पार्टन कभी लेंगे, तो आपने हाँ बोला हुआ था। बोला, वो हाँ, अभी भी बोलता हूँ मैं। हाँ, हाँ कि अगर आपको तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है तो स्पार्टन ले क्योंकि लेंगे। वो जो टाइम है वो हाँ, वो ऑलरेडी waste- आप इतना टाइम वेस्ट करके आए हो, ठीक है। और वो काफी कुछ पता होता है, चैनलाइज करना होता है मेन, कि भाई उनको पता है और कहाँ गलती है बस वो, और सिर्फ कहने को मैथ्स होती है लेकिन आपको तो पता ही है बताना क्या क्या। फिर उसके बाद कैसे करा तैयारी? तो ये सारा प्रिपरेशन मैं देहरादून में रखता हूँ। देहरादून में गवर्नमेंट जॉब केवल डिफेंस से ही, मतलब ज़्यादा बच्चे वहाँ पर डिफेंस का ही करते हैं। ये एसएससी या और सब यूपीएससी वगैरह कोई ज़्यादा क्रेज है। जी लेकिन मेरा कजिन है, हाँ वो वहाँ पे ग्राफिक एरा में एमसीए कर रहा था। ठीक है। तो सोचे कि साथ में रहेंगे, हाँ सही रहेगा। हाँ और सारा चीज़ ऑनलाइन हो ही रहा है, हाँ तो वहीं पे रहे। और ये मेंस के बाद मेरे को लगा कि अब हो गया है, अब काम ऑनलाइन करना है। तो अब चलो घर पे पूरा सामान वामान लेकर के समेट घर के चले गए। घर चले।
थोड़ा सा घर पे ही रह रहे हैं। हाँ, ये 22 का सारा पेपर घर से ही दिया तो फिर ये असली प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि फिर 22 में आपने, ठीक है आपने पहले किया, लेकिन एक 14 रैंक, मतलब ये आप ठीक है, जॉब थोड़ी लिया आपने, आपने रैंक फोड़ दी सीधा। है। तो ये क्या था, यही तो सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करा आपने, किस तरीके से। ये होता है ना कि अकेले प्रिपरेशन करने पे क्या होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो आपको भी आइडिया नहीं होता। हाँ, मतलब कोचिंग में क्या होता है कि आप कर रहे हो, कंपैरिजन। कंपेरिजन करके कर लेते हो कि भाई वो पढ़ रहा है तो मैं ही पढ़ लूंगा। हाँ, लेकिन अकेले में आप कितना पढ़ रहे हो हम्म, और कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो हम्म, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, आपके मार्क्स नहीं पता चलेगा। ठीक तो है। वही सीन हो गया। हाँ, मैंने बार खूब हाई सेट कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, और उसी लेवल पे मैंने पढ़ाई करा, और ठीक है। लगता कुछ किस हिसाब से, मतलब एक बार थोड़ा बताओ, क्योंकि मेरे पास जो आपकी वो आने शुरू हुए थे, स्कोर आना शुरू नहीं। हुआ था। ये मैं आपको तब से भेजना शुरू करा कि एक बार आपका वीडियो मैं देख रहा था, ठीक है, किसी बंदे का आपने वो टेलीग्राम का 21 दिखाया था। अक्टूबर 2022 को पहला मैसेज आया था। हाँ। उसके बाद फिर आपने मैसेज करने जो स्टार्ट करे, करंट अफेयर का कोई क्विज वगैरह को कुछ बात कर रहे थे आप मेरे से, ठीक है, आपने ये बता भी दी। अच्छा, वो वो CISI वायरल हो गया था वो बात, हाँ, आपने एक मैसेज लिख के भेजा था, वायरल हो गया था। मतलब हाँ वो चली गई थी कई जगह, तो कि मैं इन डैश सर से पढ़ा हूँ, लेकिन ये है ना। हाँ, हाँ, उसके बाद आपने जो स्कोर शेयर किया है 10 जनवरी से स्टार्ट किया था ना। देखो 10 जनवरी से इन्होंने मॉक्स का जो स्कोर था वो मेरे साथ शेयर करना शुरू कर दिया था, 10 जनवरी को है ना हाँ, ये वाला। हाँ, 10। और उसके बाद से देते रहे कि इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, ये वो, और फलान ढिकान, इस तरीके से बातचीत होती रही। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में तारीफें हैं हर चैप्टर के बाद लगभग, ऐसे ही CI प्रॉफिट एंड लॉस, अपना तरीका भूल गया, मजा आ गया, ये वो फलान ढिकान, एलिगेशन इन पार्टनरशिप, ये वो फलान ढिकान, ये ऐसे चलता कमेंट रहा। मैंने मतलब उस चैप्टर के करे हैं ना जिसमें मेरे को प्रॉब्लम होता था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में CISI के मैंने बता रखा था कि हर क्वेश्चन में मेरे को बहुत ज्यादा समय लगता था बनाने में, लेकिन हाँ, आपके तरीके से हाँ, CI में दिक्कत होती CISI थी, हाँ और CISI ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिक्कत हाँ, होती थी, पार्टनरशिप, हाँ। एलिगेशन, ये सब। और ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो टनल इफेक्ट, पाइपलाइन। पाइपलाइन इफेक्ट। हाँ, नहीं सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जो किसी का अलग तरीका होता है करने का। तो फिर आपने उस बीच तैयारी कैसे करी, मॉक कितने देते थे। तो मैं उसके बाद, हाँ, ये 19 और 20 में मैंने कोई मॉक नहीं दिया। मेरे को मॉक के बारे में कुछ पता नहीं था, हाँ उस टाइम पे। कुछ पता नहीं था। 21 में मैंने बहुत सारे मॉक दिए हैं, 22 में। 22 में कुछ। हाँ, तो तब मैं देहरादून पूरा छोड़ के चला गया घर पे। मेरी बहन की शादी थी 11 नवंबर तक, नहीं 11, 25 नवंबर को मेरी बहन की शादी थी। हाँ, तो उससे पहले मैं केवल आपका वो कर लेता था, रोज का वीडियो कर लूंगा, क्लासेस। नोट्स में बना लूंगा आईपैड में। हाँ, और देखा ना किस हिसाब से नोट्स बनाए थे आपने। नोट्स तो और इन्होंने सुपर 100 के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार देख लो आप भी। सारे नोट्स आपके अच्छा, मतलब बना रखे हैं इन्होंने, एक बार देखो, क्या पता फॉन्ट ऑफ आंसर। कहाँ से, कोई भी खोलो। ये रहा। ये एडवांस है, ये जीके आप एडवांस। पीडीएफ वगैरह भेजते हाँ, मैं वो सब भी भेजता था, जीके की भी चीजें भेजता था, वो भी बना रखी है। सारा इसमें। अच्छा, तो इनका जैसे ये खोलते हैं, और जैसे मेरी PDF रहती है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। तो आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है। नहीं, आप ये हाँ, ये अपने हाथ से लिखा हुआ है। हाँ, मतलब जैसे मैं ब्लैंक वाली देता हूँ। जैसे आप बोल देते ना कि अगर तुम ऑफलाइन देख रहे हो तो सबसे बेटर है कि तुम वीडियो पॉज कर दो, अपने से बनाओ, हाँ, फिर अपना वीडियो देखो, हाँ, मतलब देखो क्या सोच। नहीं बहुत बढ़िया कर रखा है, तो वैसे मैं करता था। बहुत अच्छे बना रखे हैं। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे हम 2 PDF देते हैं, एक PDF में सिर्फ क्वेश्चन रहता है, खाली जगह पे हाँ, अपने हाथ से लिख अपने दिया, हाथ से। जैसे मैं लिखता हूँ एक हाँ, तरीके से, वैसे है ऐसे। वैसे ही है ये तो, बहुत बढ़िया। ये मेरे को सही लगा ना कि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, ये हर, जैसे ये iPad में होता है, हर किसी में लिख सकते हैं। नहीं, ये तो पेड ऐप है। अच्छा, पेड ऐप है। पेड ऐप है ये, गुड नोट्स पे। अच्छा, नहीं कोई और भी ऐप में मतलब कर सकते हो उनके PDF एडिट, और भी ऐप है। लिख सकते हो, होता होगा। हाँ, होता ही है। जरूरी नहीं है मतलब कि कोई कोई हाथ से, यार देखो। नहीं, ये विदाउट पेन ये नहीं लिख पाएंगे। अच्छा। हाँ, हाँ, क्योंकि वो आपका लिखने का तरीका। हाँ, 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 पेन वाला स्टाइलस होना चाहिए, वो तो मिल जाता होगा। ओके, तो फिर आप ये क्लासेस जैसे देखते थे हाँ, उस टाइम पे। रोज के जैसे ये स्टार मैंने मार्क करा हुआ है, तो ये यानी ये टफ क्वेश्चन है, या
मतलब इंपॉर्टेंट है, रिवाइज important करने क्वेश्चन वाला है, तो है। इसको अलग से एक कॉपी में मैं लिखता था। अच्छा, वो कॉपी अलग थी। हाँ, वो अलग कॉपी थी। बहुत बढ़िया। देखो कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सामने वाला ऐसे आराम से बता रहे हैं, लेकिन आपको यही नोट करना है कि जैसे क्लास इन्होंने देखी थोरोली, सॉल्यूशन लिखे और मेथड्स वगैरह सब, फिर आपने जब जैसे आए इसमें, जैसे पहले किसी से पढ़ रखे थे, फिर मेथड्स आपने सारे स्विच कर दिए थे। हाँ, स्विच कर दीजिए, मतलब आपके आपके मेथड में है ना, वो थोड़ा डिजिटल टाइप का, हाँ कि अगर आ गए समझ में तो बढ़िया है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे। तो ऐसे मैं रोज क्लास करूंगा, और आपने ये बोल रखा था शुरू में, जब कोर्स से पहले आपने बोल रखा था कि 3 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, उसके हाँ, बाद से आपने चेंज कर दिया उसको। हम चेंज कर दिए तो पेपर और वो तो पैटर्न चेंज हो गया था। पैटर्न को है। हाँ, लेकिन मैं अपने दिमाग में रख लिया था कि छोड़ना नहीं है, वैसे ही 3 दिन। करना 3 दिन। हाँ, हाँ तो मैं, क्योंकि वो बैकलॉग हो जाता है ना, तो फिर हो हाँ। नहीं पाता, तो वही नहीं, मैं। वैलिडिटी आज तक सुपर 100 की ज्यादा तो दी नहीं आप लोगों को हाँ, भी, आपको बता रहे अभी भी नहीं देता मैं, क्योंकि सुपर 100 को हम यही सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चे ऑलरेडी सीरियस ही हैं। हाँ, और सुपर 100 में तो ऑलरेडी कहीं से पढ़ के तो आए हैं, हाँ, तो और अगर वो वो, वहां पे आए हैं तो हाँ, जरूर कहीं। थके हुए ना, हाँ, थके। थके हुए लोग हैं घर बिल्कुल, बैठे। और उनको मालूम है कि कोई, जैसे आप लाइन से बिल्कुल लाइन तक पहुंच के बाहर हो गए, हाँ, फिर आपको ये एडवांटेज मिली कि आप लाइन तक थे, इसलिए आपने सीधा 14वें रैंक पे करा। कोई बहुत ज्यादा पीछे होता तो वो 100वें पे आता, और पीछे होता तो वो 200 पे, ऐसे पहुंचते हैं बच्चे। ये चीज रहती है। फिर उसके बाद तो मैं ये मतलब बैंक से आई थी, उससे पहले आपके केवल क्लास करता था, रिवीजन वगैरह कोई मतलब और सब्जेक्ट वैसे ही पढ़ा हुआ था। ठीक है। फिर बैंक की शादी हो गई, हाँ और तो उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन वगैरह करा। जीके, हाँ, जीके मैं रोज करता था। ठीक है। जीके मैंने गौरव कर सकी, वो मंथली वीडियो आती है ना, पर डे के हिसाब से, स्टैटिक, ओ करंट। करंट अफेयर्स। ठीक है। तो वो मैं रोज करता था, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन पहले कर लो और हो जाएगा। वास्ट रहता है। हाँ, वास्ट रहता है। अच्छा। और प्लस क्या है ना कि आप एक नंबर मिस नहीं करना चाहते, एक क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते। ठीक है, एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं आया हाँ तो लॉस तो नहीं हुआ ना आपका। अगर आ गए तो आप छक्का मार दोगे उसमें, हाँ, तो अगर आ करना गए। तो पड़ता ही है, ये सब हाँ, कहने की बात होती है। हाँ कि अब जैसे आजकल भी ऐसे ही चल रहा है, करंट अफेयर आ नहीं रही, आ रही तो कुछ पुरानी आ रही है, लेकिन जो ये कभी भी आ सकती है, किसी भी शिफ्ट में 23 की आ सकती है, आ सकती है। तो करना तो पड़ेगा ही, राइट। हाँ, कितने कितने बंदे कह रहे थे कि मेंस का पेपर देके कि मैंने करंट अफेयर्स करा था। वेस्ट गया। हाँ, वेस्ट किया। तो वेस्ट कहाँ गया, अगर आ गया होता तो हाँ, मतलब वेस्ट आगे ऐसे तो फिर, हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओ 100 याद है, 100 ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा फिर नहीं। और उसके अलावा क्या पढ़ते थे? करंट अफेयर पढ़ते थे करंट बस, अफेयर्स, स्टैटिक वगैरह कुछ नहीं। स्टैटिक मैंने लूसेंट से करी थी पहले। हाँ शुरू में मैंने लूसेंट से करा था। हाँ। उसके बाद मैंने अरिहंत की जनरल नॉलेज बुक आती है, अरिहंत की कौन साइज बुक। है, काफी हाँ, अच्छी है। स्टैटिक ही आती है। हाँ, मतलब लूसेंट की तरह है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है। है। उसके बाद और मैथ्स आपकी हो गई। हम्म। और रीजनिंग में पीयूष सर से बहुत उसी समय पढ़ा था जब हाँ राकेश सर से पढ़ा था। हाँ उसके बाद से खुद अपने आप अपने से हो जाता है। और हाँ, वो तो आपकी रैंक उसमें थोड़ा ढंग से बताओ, बच्चे वरना हैरान, मतलब उनको समझ नहीं आएगी जैसे बात। सर के पार्ट सुपर 100 बैच में, हाँ इस बार क्या हुआ था कि सुपर 100 बैच में हर वीडियो के लास्ट, मतलब हर क्लास के हाँ। लास्ट में 5 मिनट या 10 मिनट की वो तब 5 एनालॉजी की क्वेश्चन होती थी, नंबर हाँ एनालॉजी, हाँ, ये सब हाँ जिसमें बच्चे फंसते हैं, और उसी में मार्क्स, मतलब उसी से मार्क्स मैटर करते हैं कि आप हाँ। कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे या अब तो नीचे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे ना थोड़ा लाइटली लेने लग गए थे, जैसे आप लोग सीरियस हो, हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिले मुझे जो बोल रहे कि सर एक साथ इकट्ठे मिल जाता तो बेहतर रहता। तो इस तो बार वो तो बोरिंग टाइप का हो जाएगा, एक तरह का नहीं, बट हमने उसके लिए क्या किया, मैं मतलब बोरिंग टाइप का नहीं करा, लेकिन एक डेडिकेटेड सेशन बना दी, और कुछ अच्छा लिमिटेड सेशन टॉपिक, बना दिया। हाँ सेशन बना दिया। ऐसे नहीं है वो पूरा के वो हाँ, इतना वो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ यही है, मेन टारगेट यही है कि भाई कैसे भी करके सिलेक्शन दिलवाना है। दिलवाना इनके बैच में तो जीके तक दे दी थी हमने। है। दे दी आपने। हाँ, स्टैटिक जीके, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की जीके जो जिससे पूरे क्वेश्चन आते 7, हैं, आते ही आते हैं। हाँ 7 स्टेट थी, उसकी जीके बताई थी कि भाई इसमें से तो आएगा ही, थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो वो सब चीजें। उसके बाद फिर और क्या, इंग्लिश में कुछ पढ़ते थे? नहीं, इंग्लिश में मैंने करंट हाँ, अफेयर्स, मेरे करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, मेरे मेरे वो क्या, कैब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो मूवी, कोई बुक बुक भी नहीं देखी? नहीं, कोई बुक नहीं, ब्लैक बुक। Awesome. बाद में पता चला कि ब्लैक बुक भी बंदे पढ़ते हैं, तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, वो सारी सेल्फ स्टडी और ऐसे गट फीलिंग। कितने मार्क्स वगैरह कितने आए थे 22 वाले में? मेंस में। हाँ, एक बार मेंस, सारा बता दो। प्री में कितने थे 22 में? वैसे तो क्वालिफाइंग था, बट स्टिल। हाँ, ये जैसे मेरी बहन की शादी थी ना, तो उसमें थोड़ा
आदमी ये हो गया था कि क्वालिफाइंग नेचर है, तो हल्के ग्रांटेड ले तो लिया था। हाँ, तो ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था, शादी वगैरह थी, तो हाँ हाँ आदमी भाई। उसमें इन्वॉल्व था, हाँ, तो एक तरह से मेरे को बेनिफिट मिल गया। तो फिर उसमें कितने आए थे? तब भी सही आ गया। कितना? प्रिपरेशन अगर अच्छी हो ना, तो हाँ आप 10 दिन नहीं भी पढ़ो तो भी अच्छे हाँ, मार्क्स आए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का खेल है सारा। फिर ये प्री का पता है आपको स्कोर वगैरह क्या था? देखो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे ये मेरे से मिलने आए, ठीक है। अब आई में डीवी के चक्कर में आए थे, इसलिए हम मैंने बोला कि मिलना ही था, बहुत टाइम से बात हो रही हाँ, थी, बहुत टाइम से बात। मिलना था। तो इसलिए हमने सोचा कि बातचीत भी कर लेते हैं, जो भी बातचीत हो रही है हमारी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो शायद डालेंगे शायद नहीं डालेंगे, डाल ही देंगे। हाँ डालेंगे। लेकिन हाँ, स्कोर बताओ। ये 45 थी मेरे, रीजनिंग में 45 थी, हाँ जीके में 23.5 थी, हाँ क्वांट में 47.5 थी, हाँ। और इंग्लिश में 47.5। टोटल कितना है? रॉ? 163.5 रॉ 163.5 आया था। और नॉर्मलाइज 160। ठीक है, और मेंस का बताओ स्कोर, कंप्यूटर वगैरह का भी सबका बताना। हाँ, मीन्स में मैथ्स में 90 थी, मतलब 180। 90 में 90 90 में से मैथ्स 90, में, 180, ठीक है। और रीजनिंग? जनरल रीजनिंग में 82 थी। एक एक क्वेश्चन जो मेरा था वो सिली मिस्टेक हो गया था। तो नंबर कितने हैं? 82। ओके। तो टोटल 172 हुए थे, जो हाँ नॉर्मलाइज होके 174.3। ठीक है। और इंग्लिश में 127 थे, 135 में 1, हाँ और जनरल अवेयरनेस में 48, 48। और 75 में 48। हाँ, कंप्यूटर? कंप्यूटर में 40 थे। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ी? कंप्यूटर में आपकी आपकी पीडीएफ पढ़ी है, और आरबी सर की पीडीएफ। दोनों पीडीएफ? दोनों। ठीक है, 40 आए नंबर। हाँ, 40 और नॉर्मलाइज होके 43 हो गए। ठीक है, तो फिर अब जैसे आपको मतलब लग रहा था कि मतलब मैं सीधा 14th रैंक पे पहुंच जाऊंगा? नहीं, किसी को नहीं पता होता, जो बोल रहा है ना वो हाँ, किसी को नहीं पता। नहीं नहीं, वैसे कईयों को ये तो रहता है कि टॉप 100 में आएंगे, आपको ये लग रहा था टॉप नहीं, 100 में हूँ? किसी को नहीं, किसी को ये फेक है। पॉइंट मार्क्स का खेल है, किसी को नहीं पता होता है कि बैंक टॉप 100 में है। हाँ, गेस कर सकते हैं कि हाँ सीएसएस मिल जाएगा। हाँ, एमईए तो कोई नहीं गेस कर सकता कि मुझे एमईए। लेकिन आपको ये पता है कि मैंने बता दिया था कि अच्छी रैंक आएगी? आप जब रिजल्ट आया तो मैं आपके पास मैसेज करा, हाँ मतलब रिजल्ट आया, नंबर मैंने खुद से कैलकुलेट करे थे, उसमें हाँ कोई कोड वगैरह नहीं था कैलकुलेट करने को। हाँ तो आपने बताया कि हाँ, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था कि भयंकर बहुत ज्यादा नंबर आ गया है। हाँ आपने बताया कि टॉप 50 में चले जाओगे, हाँ तो मेरे को मतलब हाइप इतना नहीं था, क्योंकि हाँ। पैटर्न मैंने अपनी अपने अपने बैच के सारे बच्चों को बता दिया था पैटर्न जैसे लगभग। पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो किसी को पता नहीं था कि हाँ जैसे पहले सेट बेंचमार्क सेट हो गया कि इतने हाँ। आ गए, तो हाँ तुम इतने में मतलब इतने। सबसे बड़ा चैलेंज अगर देखा जाए बच्चों से भी ज्यादा, वो मेरे पास आ गया था, क्योंकि हम एक मैथ्स के टीचर, मोनोपोली। आपने तो सारा सब्जेक्ट ले लिया था हाँ, कि वो चलो। इसी वजह से हमने जिम्मा उठा लिया था कि पढ़ाऊंगा तो मैं मैथ्स, लेकिन पूरा डंडा रखना है हर चीज का। क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, और सुपर 100 का नाम है, इतने टाइम से चला रखा है, मैथ्स के दम पे तो बात बनेगी नहीं सिर्फ, तो ये सारी चीजें करानी थी, इसीलिए ये सारी चीजें तब। वरना आप खुद देखो कि एकदम से पैटर्न चेंज हो गया, और मैथ्स में भी वैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स आ गई थी, तो बच्चे उसको लेके भी चिंतित थे, वो तो खैर हमने तो पढ़वा ही दिया उसमें। तो लेकिन स्टिल उसकी टेंशन नहीं थी, मेरे को टेंशन ये हो रही थी कि जिस हिसाब से सुपर 100 का इतना टॉप, इतने जबरदस्त रिजल्ट पहले आता रहा है, उसको कैसे हम मेंटेन करें, उससे बेहतर कैसे लाए। मेरे को लग रहा है उससे ज्यादा इंप्रूव हुआ है। हाँ, उससे बेहतर ही इंप्रूव हुआ है, और काफी बेहतर इंप्रूव। इस बार काफी बच्चे हाँ हैं हाँ, सुपर लेकिन वही है ना कि मेन बात क्या होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, उसकी जगह हमने सोचा कि नहीं यार, ये तो एक चैलेंज है, और चैलेंज एक्सेप्टेड। हंड्रेड। तो अब 23 वालों के लिए भी ऐसा ही है, आप इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि 23 वाले बच्चों के भी यार हमारी जिम्मेदारी है सारी, है ना, तो जान तो लगानी पड़ेगी, वरना रिजल्ट कैसे आएगा। तो इन लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने कि इनका अच्छा रैंक आएगा, इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बहुत सारे बच्चों को आइडिया था ही नहीं, कुछ को था, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि भाई हम टॉप 10 में ही आ जाएंगे, या जैसे टॉप 20 का। मुझे आपका भी एग्जैक्ट नहीं पता था कि जैसे भाई, आपने बोला टॉप 50। हाँ 50 बोला था मैंने बोला था कि हाँ उसमें मैंने वो डाटा डाला रैंक आईक्यू पे, हाँ तो उस पे दिखा रहा था 32, वो 32। एरर की वजह से दिखा रहा था, हाँ और बाद में वो इम्प्रूव होकर रैंक 5 तक चला गया, हाँ उसका नॉर्मलाइजेशन। हाँ 14।
बहुत ही बढ़िया आपकी जर्नी रही और इतना जबरदस्त इन्होंने किया है। हम ज्यादा डेप्थ में बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सबकी लगभग, देखो मेन चीज आपको ये सीखनी है कि ये जो एक पार्ट है, मतलब ये तैयारी का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन सही टाइम पे देखो एक दो चीजें जो इनकी जो लगी स्टार्टिंग में, इन्हें भी लग रहा था कि नहीं एक ही जगह स्टिक रहते हैं, हाँ वो उस वजह से इन्होंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया। पर ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि आपने अगर थोड़ा बहुत किसी से बेसिक किया है तो उसमें बुराई क्या है। अगर मान लो आप जैसे आप राकेश सर से नहीं, पढ़े या कहीं और से पढ़े, दिक्कत क्या है, अच्छी क्या बात। एक टीचर से पढ़ने पे ना हाँ आपको फॉल्ट पता नहीं चलता, हाँ, फॉल्ट की आपका वीक पॉइंट कहाँ पे एक है। पॉइंट क्या और है। वीक पॉइंट अगर पता भी हो ना तो आपको हाँ पता नहीं होता कि उसको सॉल्व कैसे करें, उसको मतलब एलिमिनेट कैसे करें। हाँ और आपके सुपर 100 में वही था कि आप वही कराते हो जो जिसमें बंदे सारे फंसते हैं। वही हाँ, क्वेश्चन ही होता है जिसमें बंदे फंसते हैं, या वो बनाने में समय ज्यादा वेस्ट होता है और आपका वो मेथड वगैरह जो होता है। उसी चीज पे मेहनत हाँ करी हुई है सारी, इसीलिए इतना कंसाइज रखते हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये आपने जो ये अपनी पूरी जर्नी बताई, इस बीच जो ये पूरी जर्नी थी, इस बीच कुछ वैसे अट्रैक्शन वगैरह कुछ हुई, कोई महिला मित्र टाइप, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, नो अट्रैक्शन, कॉलेज का कोई नहीं नहीं पुराना प्यार आके आपको परेशान करता, नो नॉक अट्रैक्शन। नॉक पूछ दे नहीं कुछ नहीं, तो तैयारी मतलब आप पूरी जान हाँ लगा पूरा के concept है। करते रहे। मतलब अच्छा। शुरू के 2 ईयर ऐसे मौज मस्ती में निकल गए, लेकिन नहीं दो देखो, ईयर किस 2 ईयर मैं से मुझे एक बात बताता हूँ मैं आपको कि रैंक जो आई है इसमें जो क्रेडिट है वो आपका ही है। क्यों? क्योंकि आपने सीडीए शुरुआत से ही थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ। और ये होता है ना ठीक कि है, पहले से मेरे माइंड सेट था कि गवर्नमेंट जॉब जाननी नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि ओवर कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा गिराता है। मतलब 20 नंबर 85, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि भैया प्री में आज जो लड़का 14वीं रैंक पे है, 14th रैंक पे है, उसके प्री में 85 नंबर थे, 85। और कितना मतलब हाँ मेरे सामने फर्स्ट टाइम आया है ऐसा ये चीज। हाँ मतलब इतना ज्यादा, मतलब ठीक है रैंकर्स आते हैं ना, तो कोई बोलता है मैं एनआईटी से हूँ, कोई बोलता है मैं डीटीयू से हूँ, हाँ कोई बोलता है मैं आईआईटी से हूँ। अगर ये सब बोलते हैं तो ऑलरेडी उनके पास बैकअप रहता है। कहीं बहुत कम। अब इस बार जो हमारे टॉपर्स निकले हैं जैसे विकास हो गया हाँ, वो या ऑलरेडी ये मस्त, मतलब इन्होंने प्रूव कर दिया कि मेहनत से सक्सेस पाई जा सकती है। विकास ने तो कितना कब से पढ़ाई छोड़ रखा था हाँ ऑलरेडी। हाँ, पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो एक बार एक बंदा थक गया, मतलब जिसके पास ऑलरेडी फैमिली है, उसके बाद आप तैयारी भी कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे जॉब भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, उसमें तैयारी फिर कर आपने रहे हो। बोला नहीं यार करते हैं, तो करने के बाद झंडे गाड़ देना। ठीक है, तो वो इस बार लोग इस बार ये भी था ना कि हम्म, मेरे मेरे दिमाग में था कि अच्छी वैकेंसी आ रही है तो इस बार कुछ कर ही लेते हैं। आधे लोग इस चक्कर में और नीचे चले गए। आप समझो, अगर मान लो वैकेंसी ज्यादा है तो सबको लगता है कि थोड़ा बहुत करेंगे हो जाएगा। हो जाएगा। अब वो थोड़े बहुत के चक्कर में उनको जो पोस्ट मिली है, अब मैक्सिमम इस बार जो हमारा सुपर 100 है उसमें मैक्सिमम लोग पीएसए वाले ही एडमिशन लेंगे। और पिछली जो अभी मैंने 2 अप्रैल को शुरू किया था वो उतने वही वाले बच्चे हैं, क्योंकि रुकना तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सब कुछ बेटर चाहते हर हैं। किसी को चाहिए, हर किसी को 99.99% लोग बेटर ही चाहते हैं, और जो 0.1% लोग होते हैं वो भी थोड़े दिन रुके हुए हैं बस, वो भी आगे चल के बेटर ही चाहेंगे। हमारे एमई वाले ग्रुप में भी अभी बंदे बोल रहे हैं कि क्या? अभी हम ये बोल मतलब बंदे बोल रहे हैं कि सही नौकरी नहीं है, हाँ, इसमें ये होता है वो होता है, मतलब अभी उसमें आपने तो यही सोचा था, आपकी ड्रीम पोस्ट यही थी। हाँ मतलब मेरे मेरे में थोड़ा डाउट था आईटीआई और हाँ तो आईटीआई की वैकेंसी नहीं थी बिहार में, हाँ मतलब जनरल कोटा में नहीं थी बिहार में। हाँ, तो सोचा कि चलो जब जाना ही है तो बाहर चलेंगे। बाहर ही चले। आप लेकिन सेटिस्फाइड हो ना? हाँ अब आगे का क्या प्लान है? आएगा, क्या बताएं, यूपीएससी का कुछ तो नहीं करना है? है लेकिन करना है, पहले एंजॉय। नहीं करना है, स्टार्ट कर देंगे, जॉब करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट, अच्छा, क्योंकि गैप रखेंगे तो फिर वो हो जाएगा, हाँ, गैप रखने से दिक्कत आ जाती है, वो हो जाता है। ये तो रियलिटी है। हाँ, ओके ओके। इसके अलावा जो मुझे पूछना है वो ये पूछना है, आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खास तौर पे आपको क्या लगता है कि बिहार से जो बच्चे हैं, ठीक है, मैंने जो पाया है, ठीक है, जो मैक्सिमम जनता तैयार कर रही है वो बिहार से है और यूपी से है, जो एसएससी की तैयारी कर रही है। लेकिन निकालते बहुत ज्यादा है इधर, दिल्ली राजस्थान हरियाणा ज्यादा। निकालते हैं, बट बिहार, मैं बताता हूं उसकी वजह, आज मैं बहुत ओपनली बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना भोले होते हैं बच्चे वहां के। बिहार के, हाँ, और बिहार एक लेवल तक बिहार के बहुत जल्दी बिहार के मान बच्चों जाते, का प्यार करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट में जाने का एक रीजन है हाँ
कि वहां पे? ये नहीं है ना कि वहाँ पे बिहार के लोगों को मतलब गवर्नमेंट जॉब वालों को रिस्पेक्ट बहुत, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा और मिलती है। प्लस एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन स्टिल मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट या सक्सेस रेशियो अगर देखा जाए ना बहुत कम है। उसकी वजह जो मुझे लगती है, जैसे मैं मुखर्जी नगर में भी ऑफलाइन में मैंने खुद भापा है ये सब चीजें, हाँ, बिहार यूपी के तो लोग ज्यादा होते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है, कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे हैं। कोई आपकी लैंग्वेज से मिलते जुलते वाले लैंग्वेज वाले बंदे मिल गए, हाँ हाँ, ये होता है। बह गए भाई, 2 साल निकल गए इसी बात में, अरे भैया हाल है, अरे हमारे तो भैया हैं और बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, और उसके पीछे मतलब जान छिड़कते हैं, हाँ, पूरी जान छिड़कते हैं, और लड़ाई पता ही करते नहीं, हाँ पता ही नहीं कि वो सामने वाला भैया आपको नहीं फायदा दे रहा। यूट्यूब पे लड़ाई कर लेते हैं। मतलब करते हैं ये चीज, मैंने देखा है, मतलब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हम देखते तो सब कुछ है, तो ये मैं देखता हूं। तो वरना ऐसा नहीं है, देखो सब मेहनत कर रहे हैं, और कन्वर्जन रेट ज्यादा होना चाहिए। अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो हाँ, होना भी चाहिए। सक्सेस रेट ज्यादा। हाँ, सक्सेस रेट ज्यादा होनी चाहिए, जहां के ज्यादा लोग हैं वहां पे ज्यादा होने चाहिए। कि भाई अगर एक जगह से 5 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे रिजल्ट इतना ज्यादा क्यों नहीं है? तो उसकी वजह है। तो आप कुछ समझाना चाहोगे अपनी तरफ से? कुछ है माइंड में, या ठीक है जाने दो? नहीं, ये कहना चाहूंगा ना कि अगर अगर मेहनत कर रहे हो और 1 साल वेस्ट कर लिया है, तो मेहनत ऐसे करो कि कुछ हो जाए, ताकि वो 1 साल वेस्ट ना जाए। हाँ मतलब 1 साल मेहनत जो कर लिए, अगर काम कर रहे हो हाँ और बीच में छोड़ दोगे, तो जो पिछला जो काम किए तो वेस्ट गया ना। हाँ तो यही कहूंगा कि जान लगा दो, जो करना है, मतलब जैसे भी हो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन हाँ, करो तो पूरा। और एक एक मिनट का मतलब ये करो कि हाँ, एक एक मिनट को यूटिलाइज करें, और हाँ हाँ, क्योंकि मतलब लास्ट में सक्सेस ही डिटरमाइन करेगा फ्यूचर। सबसे, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप से सच बोलना सीखो। हाँ कहीं पे हाँ कमियां है तो भाई एक्सेप्ट कर लिया करो, बच्चे नहीं करते एक्सेप्ट। हाँ। लगता है नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात, कि भीड़ में तो शामिल है ही। अगर मान लो जैसे रीजनिंग को ही ले लेते हैं, रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि आप रैंडम 100 लड़के भी उठाओगे ना, 100, और आपने उनको 25 क्वेश्चन दिए, अगर सारे तैयारी वाले हैं, 100 के 100 बंदे ना 19-20 क्वेश्चन कर देंगे, कर लेंगे। कर देते हैं हम। तो सिलेक्शन आपको क्या लग रहा है, वो 20 क्वेश्चनों में सिलेक्शन छुपा हुआ है क्या? नहीं छुपा हुआ। पांच जो छूट यही रहे तो हैं। समझना है। अब इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते लोग। अब जैसे मान लो, अब आजकल लोग जीके के चक्कर में पागल हुए हुए हैं। भाई पढ़नी तो पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मना कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप इतना ज्यादा टाइम भी मत दो कि मगर जीके। जीके जीके का ये कहूंगा ना कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग हो जाए, फिर अगर टाइम बच रहा है, हाँ, तो जीके में जाओ, क्योंकि हाँ, जीके का सिलेबस इतना वास्ट है कि हम्म। तुम पूरा भी पढ़ लोगे तो भी तुम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। अभी हो रहा है ना ऐसा, जो ये एग्जाम प्री चल रहे हैं, तो बच्चों के साथ ऐसे ही हो रहा है। उन्होंने पूरी जान लगाई है, जीके उन्होंने इतनी पढ़ी है, क्योंकि वही भावनाओं में बह जाते हैं। यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया अरे इस बार तो मैथ से तो कुछ होगा नहीं, या फिर किसी ने बोल दिया अरे आसान आ रही है रीजनिंग वाले, मैथ से जब हाँ तो छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ सही बात है, अरे इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा। इस चक्कर में उन्होंने पढ़ी जीके, और अब जो बहुत ज्यादा पढ़ के गया है वो भी वहीं बैठा है, वो बोल रहा भाई मेरे से तो हुए नहीं क्वेश्चन। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, और ये मेंस में भी आएगी। तो सही टाइम पे समझ जाओ, ठीक है। अब पता नहीं ये वाली वीडियो हम कब देंगे, लेकिन हमने अभी रिकॉर्ड कर दी, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी दे देंगे। और कुछ कहना है आपको? हाँ, मॉक 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 के बारे में कहूँगा कि मॉक बढ़िया से दो, हाँ उसका एनालिसिस करो। और एनालिसिस बंदे बताते नहीं है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है एनालिसिस कैसे होता है। हाँ तो यही है कि एक बार मॉक दो, उसको फिर दोबारा देखो, हाँ। जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उसको अलग एक पेपर में लिखो, रिवाइज करो। ना बताने के रीजन काफी सारे हैं, क्योंकि और मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखे हैं, लेकिन नहीं एनालिसिस बताते। कोई बताता नहीं कि करते कैसे हैं, बोल देते हैं कि हाँ एनालिसिस करो। नहीं बताते। वो जो ओरिएंटेशन डे वाली चीज मैंने खुद देखा है, कि ओरिएंटेशन डे पे जो मैं सब चीजें बताता हूँ वो कोई लीक ही नहीं करता, उसी में छुपे रहते हैं। हाँ ठीक है, उसमें बात ठीक भी है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है। और हाँ, मॉक दे रहे हो तो उसको एक जगह मेंशन करो कि हाँ, पहले मॉक में जैसे आपने वो सीट प्रोवाइड प्रोवाइड करी थी, हाँ। तो मैंने अभी तक रखा हुआ है, हाँ, तो उसमें पूरा हम तो mention बहुत करो, सारी चीज प्रोवाइड करते हैं, उससे- देखो दिखावा, मतलब हाँ आधे लोग क्या करते हैं ना, वो शो ऑफ ज्यादा कर देते हैं। मैं इतना नहीं करता, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट ही हमारा शो ऑफ है, सबसे बड़ा शो ऑफ है। अब जैसे इन्होंने, आपने खुद बता दिया अपने मुंह से, मैं कहाँ बताता हूँ ये सारी बातें। आपने बता दिया कि
मॉक के लिए भी एक शीट दे दी थी। तो ये सारी चीजें हम देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। लोगों को तो ये लग रहा होता है, बस यूट्यूब पे देखता हूँ ना मैं, तो लिखते थे अरे मैथ से अब क्या हो रहा है, अब तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर 22 का रिजल्ट कैसे आता, और 23 का भी देख लेना आप। ठीक है, लेकिन वैल्यू थोड़ी सेम है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस, मान लो 4 चीजें हैं, ठीक है, 4 में से ऑब्वियस सी बात है अगर एक टॉपिक ऐसा है जिसमें एक्चुअल में टीचर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रहेगी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप बदल थोड़ी दोगे, चाहे कितना आसान आ जाए पेपर, वो तो रहेगा ही हमेशा। तो ये सब चीजें हैं, और तो कुछ नहीं। तो आई होप कि जो डिस्कशन हमने किया है, राव को लेट मिलवाया आपसे क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी थी इनकी, वरना उसी टाइम बुला लेते, लेकिन इस टाइम, उस टाइम पे ये आ नहीं पाए जब सबके रिजल्ट डाले जा रहे थे। ओ मैं इंटरव्यू डाल रहा था, जैसे 4 का डाला, 5 का डाला, 7 का डाला, इन सब का डाला, और 4 5 कौन सा डाला था, 4 का, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 डाला, 16 का डाला, हाँ ऐसे डाला, तो 15 का भी डाला, तो 14 रह गया था, 14 जैसे आपका रह गया था। तो क्योंकि इनको थोड़ा काम था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अब जो आप मिले हो इनसे और आप देख लो कि ये एक बहुत मतलब एक ऐसा वो है, एक डेमो समझ लो कि जो बच्चा 85 नंबर से रैंक लेकर आ गया, ठीक है, और ऐसा नहीं है बैकग्राउंड था, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो बैठे रहोगे, ये ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं नहीं हम तो एक पर्टिकुलर जगह से पढ़ चुके हैं तो हो गया हमारा, हो गया बस हमारा काम खत्म। हाँ बस, क्योंकि अरे बस हो तो गया। और एक्चुअल में क्या है, मेरे को जो लगता है ना, इसकी वजह ये भी है, ये जो भीड़ जो एडवाइस करती है जिसका नहीं हुआ, 99% लोग आपके पास वो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जो 99% आपको एडवाइस कर रहे हैं ना उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप। और जो 1% है वो आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता, जो सिलेक्टेड है वो बोलता है, वो तो बैंक वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, हाँ वो सोचता है छोड़, क्योंकि क्या समझा है, तो वो नहीं समझाते। ठीक है, तो भाई समझ जाओ, आपको बहुत ही जितनी जल्दी समझोगे आपका फायदा है, वरना 2-3 साल वेस्ट करके समझना तो पड़ेगा। समझना पड़ेगा, या तो रह जाएगा वैसे ही रहेगा, तैयारी करते रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही जेन्युइन है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।